हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पल्लवी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मदर जेनिक्स में। हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आ गई हूं, जो कि है व्हाट इज लीनिया नाइग्रा। लीनिया नाइग्रा जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे आपके पेट पे बन रही गहरी खारी रेखा जो है उसको बोलते हैं। वो जो रेखा है, वो जो लाइन है, उसको प्रेगनेंसी लाइन भी बोलते हैं, उसको जो है गर्भ रेखा भी बोलते हैं। वो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे आपके पेट पे जो है वो बनती है। वो क्या होती है, वो क्यों बनती है, इस वीडियो में हम ये चीज जानने वाले हैं। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या हम इस लाइन से जो है बेबी का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, बेबी के जेंडर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि अगर ये लाइन जो है वो बिल्कुल अगर सीधी है तो आपको बेबी बॉय होगा, वहीं ये लाइन जो है वो हल्की टेढ़ी है या फिर वो ऊपर से स्ट्रेट है और नाभि के नीचे से टेढ़ी है तो बेबी गर्ल होगी। कई सारी चीजें जो है इस केस में जो है जेंडर को प्रेडिक्ट करने के लिए बोली जाती है। तो इन बातों में भी कितनी सच्चाई है ये भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर आप लास्ट तक देखें। बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज लीनिया नाइग्रा। लीनिया नाइग्रा है क्या? इसको हम प्रेगनेंसी लाइन भी कहते हैं, गर्भ रेखा भी कहते हैं। ये प्रेगनेंसी के टाइम पे आपके पेट पे बनती है, एक गहरी जो है वो रेखा बनती है। किसी किसी के काफ़ी लाइट भी होते हैं और किसी किसी के काफ़ी डार्क होते हैं। ज़्यादातर ये जो है फेयर लोगों पे जो है वो ज़्यादा विजिबल नहीं होता। जो भी डार्क स्किन टोन के होते हैं, जो सांवले होते हैं, उन पे ये जो रेखा है वो काफ़ी काली गहरी रेखा जो है वो दिखाई पड़ती है। तो ये जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही आपके पेट पे बनती है और ये जो रेखा है वो आपके नाभि से जो है वो प्यूबिक एरिया तक जाती है और आपके नाभि के ऊपर कभी कभी ब्रेस्ट बोन तक भी जाती है। कभी कभी ये जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, आपके ब्रेस्ट बोन से लेकर आपके नाभि के नीचे तक जाती है, प्यूबिक एरिया तक जाती है। कई बार ये लाइन आधी भी बनती है, सिर्फ नाभि के ऊपर से ही रहती है और नाभि के नीचे नहीं होती। कई बार नाभि के नीचे भी बनती है। तो कई तरह के केसेस है इसमें। ये जो लाइन है ये प्रेगनेंसी के पहले भी आपके पेट पे होती है, बट वो उस टाइम पे विजिबल नहीं होती है। वहीं जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो कुछ हार्मोन्स की वजह से जो है ये जो लाइन है वो विजिबल होने लग जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप पे जो है ये लाइन नहीं बन रही तो आपकी प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डिपेंड करता है, आपके जीन्स पे डिपेंड करता है। और कई बार अगर आप बहुत फेयर हैं तो आपके पे जो है ये लाइन है वो विजिबल नहीं होती। ज़्यादातर डार्क लोगों के जो है ये लाइन विजिबल ज़्यादा होती है। अब हम जानेंगे कि क्यों ये लाइन प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारे पेट पे बनती है। वो इसलिए बनती है, इसके पीछे रीज़न ये है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारे बॉडी में जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसका लेवल काफ़ी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से ये लाइन जो है हमारे पेट पे बनती है और दिखाई देती है। ये जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है ताकि हमारा जो बेबी है वो हेल्दी रहे, हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रहे। ये हमारे बॉडी को बहुत सपोर्ट करती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो ये हार्मोन जो है हमारे लिए प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है। बट कई बार इन हार्मोन के लेवल के ज़्यादा बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी में मेलानिन का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो पिगमेंटेशन है बॉडी पे वो काफ़ी हो जाते हैं। नेक एरिया में, आर्म्स एरिया में, अंडर आर्म्स में काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन जो है वो दिखाई देने लगते हैं। तो ये इसका एक थोड़ा सा जो है आपको जो है साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। कई बार आप प्रेगनेंसी में देखते होंगे कि किसी को जो है वो पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा होती है और किसी को कम होती है, वो इसी रीजन से होती है। नेक्स्ट हम जानेंगे हाउ टू रिमूव लीनिया नाइग्रा। क्या हम लीनिया नाइग्रा को हटा सकते हैं? कोई मेडिसिन खा के या फिर क्रीम लगा के उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लीनिया नाइग्रा जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे अपने आप ही आता है और जब आप बेबी को डिलीवर कर देते हैं प्रेगनेंसी के बाद ये अपने आप चला भी जाता है। जैसे ही आप बेबी डिलीवर करेंगे उसके कुछ ही मंथ में ये लाइन जो है वो अपने आप ही गायब हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि ये प्रेगनेंसी वाले हार्मोन की वजह से ये लाइन बनती है। जब वो प्रेगनेंसी का हार्मोन आपका नॉर्मल हो जाएगा
तो ये लाइन जो है वो आपको विजिबल नहीं होगी, वो भी पहले की तरह हो जाएगी, आपको दिखाई नहीं देगी। वही आप नेक्स्ट बार फिर से प्रेग्नेंट होंगे तो आपको ये विजिबल होगी। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी ये ना सोचें कि ये लाइन जो है वो आपके पेट पे हमेशा ही रहेगी, ऐसा नहीं है। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है क्या हम इस लाइन के थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो आने वाला बेबी है वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि अगर ये लाइन आपके जो नाभि से नीचे प्यूबिक एरिया तक गई है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, और नाभि के ऊपर आपके ब्रेस्ट बोन तक, आपके पेट नाभि से लेके आपके नाभि के ऊपर तक की लाइन अगर बिल्कुल स्ट्रेट है तो बेबी बॉय होगा। और ऐसा कहा जाता है अगर यही लाइन जो है वो टेढ़ी हो या फिर नाभि के नीचे से भी टेढ़ी गई है तो आपको बेबी गर्ल होगी। और ऐसा भी कहा जाता है अगर ये लाइन सिर्फ आधी है तब भी जो है वो बेबी गर्ल होगी, और अगर ये लाइन पूरी है और सीधी है और डार्क है तो बेबी बॉय होगा। ऐसा जो है लोग कहते हैं। सो इन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है कि अगर ये लाइन सीधी हुई या टेढ़ी हुई तो आप बेबी का जेंडर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं, एक फ़न के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ तक ये बात ठीक है। बट अगर आप बिल्कुल ये सोच के बैठे हैं कि अगर आपकी लाइन जो बिल्कुल सीधी है तो बॉय होगा या फिर टेढ़ी है तो एकदम लड़की ही होगी, तो ऐसा बिल्कुल कहीं भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ऐसा जो है वो हो चुका है। कई लोगों के जो है वो मैच कर जाता है। अगर मैं अपने केस की बात करूँ तो मेरे टाइम पे जो है मेरी जो पेट पे जो लाइन बनती थी वो बिल्कुल सीधी और डार्क थी, बट मुझे क्या हुई, बेबी गर्ल हुई। तो ये बात मेरे केस में तो बिल्कुल गलत साबित हुई है, और मेरे फैमिली मेम्बर्स के भी केस में गलत साबित हुई है। और कई लोगों को तो आप ये सोचे कि कई लोगों को तो ये मार्क होता भी नहीं है पेट पे, ये लाइन बनती ही नहीं है, तो फिर क्या उन्हें क्या कोई भी जेंडर नहीं हुआ, उन्हें भी तो बेबी बॉय हुआ होगा या बेबी गर्ल हुई होगी? ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी क्या है, आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, इस पे भी ये सब सारी चीज़ें बहुत डिपेंड करती है। तो इससे आप जेंडर तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट एक फन की तरह आप इसको ले सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे एक मदर को जो चाह होती है जानने की, उसको कम करने के लिए आप गेस कर सकते हो, एक फन की तरह ले सकते हो, बट इस बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नोटिफिकेशन बेल है उस पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले जो भी लेटेस्ट वीडियो है आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।